बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शादी कब करनी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला होता है शादी कब और किससे करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप ज़िंदगी में खुशी चाहते हो तो दो फैसले बड़े ही सोच के करना। एक, जब आप किसी बीवी का इंतखाब करते हो। दूसरा, जब आप किसी नौकरी का इंतखाब करते हो, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजरता है। इसलिए ये दो फैसले आपकी ज़िंदगी में बड़ी ही अहमियत रखते हैं। शादी कब करनी चाहिए, लोग इसके बारे में अपनी अपनी राय देते हैं कि इंसान जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ले उसको शादी कर लेनी चाहिए, या अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद उसको शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा और भी लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक जवाब देते हैं। ये सब चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जब तक वो इंसान में ना आए तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। वो आज हम चीज़ डिस्कस करेंगे। हमारे माशरे में शादी को एक बड़ा ही डरावना ख्वाब दिखाया जा रहा है। इसको बड़े ही एक अजीब तरीके से सामने पेश किया जा रहा है, हालांकि ऐसा तो नहीं है। ये एक बहुत ही मजबूत और एक अजीम रिश्ता है। हमें तालीम ही दी गई है, मगर आपने सुना होगा कि लोग अमूमन कहते हैं और अक्सर कहते हैं ये एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। ये बात समझ तो आती है कि जिसने नहीं खाया वो तो पछताया, मगर ये बात समझ नहीं आती कि जिसने खाया वो क्यों पछताया। मेरे ख्याल में वो इसलिए पछताया क्योंकि उसे अभी शादी की अहमियत का पता ही नहीं था। वो इसलिए पछताया क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों को पता ही नहीं था। वो इसलिए पछताया क्योंकि उसे ऐसी कुछ चीज़ें करनी थी जो इस रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं और वो नहीं कर सका। वो इसलिए पछताया कि उसकी उम्र दूसरों की शादियों पे जाने वाली थी और वो बेचारा अपनी शादी कर बैठा। वो इसलिए पछता रहा है और दूसरों को डरा रहा है, और इसी पछताने की वजह से घरों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चे बागी हो रहे हैं। यकीन करें, इस एक रिश्ते की वजह से पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं। हमारे माशरे में ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन के रह चुका है। इस पर बात करना लाजमी है, इसलिए सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक छोटी सी चीज़ क्यों ना डिस्कस करूं। वो आप इम्प्लीमेंट करके खुशी खुशी रह सकते हैं और आपके घर में हर वक्त एक ईद वाला समा हो सकता है। जैसे टॉपिक था हमारा, शादी कब तक नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ उसमें ना आ जाए उस वक्त तक उसको शादी नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो कोई अजनबी चीज़ नहीं है, वो कोई अनमोल चीज़ नहीं है। वो चीज़ एक बहुत सादी तो है मगर बहुत कीमती भी है। शायद हम उसको बाहर इम्प्लीमेंट तो करते हैं मगर उसको घर में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वो ये है खुशनुदी हासिल करने का ढंग, दिल जीतने का ढंग, या आसान अल्फाज में तारीफ करने का ढंग। मतलब कि अगर आपको तारीफ करने का ढंग नहीं है तो आप शादी का मत सोचिएगा, क्योंकि फिर आप ही पछताने वाले हैं। शादी से पहले तारीफ की जाती है, ये एक आम रुझान है, मगर शादी के बाद ये चीज़ बहुत ही कम हो जाती है। अमूमन हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं, खामियां देख रहे होते हैं और खूबियों को नहीं देखते। उनकी जो अच्छी चीज़ें उन पर तारीफ नहीं करते। अगर आप एक खामन हैं तो आप अपनी बीवी की तारीफ करें। बीवी को चाहिए कि वो अपने खामन की काम की तारीफ करे। एक दूसरे के कामों में नुक्स मत निकालें कि आज रोटी ऐसी थी, सालन ऐसा था। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो फिर भी आप तारीफ करें। आप हफ्ता तारीफ करके देखें, आपको अच्छा नहीं भी लगता तो यकीन करें आपकी बेगम उस तारीफ की वजह से इतनी मोटिवेट होगी, वो अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करेगी, अपनी जान तक लगा देगी। मगर एक ख्याल ज़रूर करना, इसको अचानक शुरू मत कर देना। अगर अचानक शुरू करोगे तो एक और मसला पैदा हो जाएगा, उसको शक हो जाएगा कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये काम ज़रूर करना। अगर आप एक खामन हैं तो आप घर में डीएसपी बन के मत रहो। अगर आप एक औरत हैं तो घर में प्रिंसिपल मत बनो। एक खुशगवार माहौल पैदा करो, एक अच्छे माहौल से रहो, एक दूसरे काम की तारीफ करो। एक दफ़ा एक ऐसे शख्स से इंटरव्यू किया जाता है जो 30 बीवियों का खामिन है। उसे पूछा जाता है कि आज तो एक बीवी भी संभालना मुश्किल है, इनको कैसे मैनेज किया हुआ है, क्या चाल है इसमें। वो कहते हैं कि ये कोई चाल की बात नहीं है,
صرف آپ کو ایک ہی بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ اس کی ذات کے متعلق بات کرنی ہے۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی کام کی تعریف کریں، گھر کو ایک اچھا ماحول دیں، اپنے بچوں کو باغی ہونے سے بچائیں، کیونکہ جو آپ کا حال ہے وہ بچوں کا ماضی ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بنیں، ان کو ایک اچھی تربیت دیں، ان کو ایک اچھا راستہ دکھائیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آج کی اس بات پر سوچیے گا ضرور۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور تعریفیں کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔